राज्य के 65,000 पारा शिक्षक जो है अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। वही वर्तमान की राज्य सरकार हेमंत सोरेन की सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धि गिनवाने में लगी है। अभी हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान के पास स्थित एसएसपी आवास के सामने, जहां पर पारा शिक्षक जो हैं वो सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। वर्तमान की सरकार जो है, कल 4 साल के कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है। मोराबादी में तैयारियां चल रही हैं, अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है सरकार। आप लोग सड़क पर धरने पर बैठे हैं। जितनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, जिसमें से हम लोगों को जब ये सरकार जो है सो कोई भी संविदा सरकार यानी कि बनने के पूर्व में जो भी संविदा संवाद आता था, हर जो है सो संविदा संवाद में हम लोगों का मैटर को लेकर के ये आगे बढ़े हैं। और आज ये सरकार जो है सो बिल्कुल पीछे हो गई हम लोगों के लिए। और ऐसे गिनाने का तो गिना देगा, पर पारा शिक्षकों को हमने कर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सिर्फ जो है सो दुनिया के नज़र में बोला कि ये कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ नाम बदला गया है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों का मात्र एक ही मांग था, वो था वेतनमान। और एक बात है, बड़ी बात है ये, जो एक ही राज्य में दोहरी नीति चल रही है। सबसे पहली बात दोहरी नीति में से कि अभी जो मदरसा विद्यालय जो है उसको बिना टेट का, बिना और संस्कृत विद्यालय वगैरह का जो किए हैं, बिना टेट का, बिना और ये हड़ता का, डायरेक्ट उनको जो है 9300 पे ग्रेड पे उन लोगों को जो है सो बहाल कर 9300 34,800 ऐसे ही है, तो उन लोगों को बहाल कर लिया गया। और यहाँ जो है सो हम लोगों के लिए न जाने उनको क्या भार पड़ जाता है। और तो और भार की बात जब आती है ना, तो अभी विधानसभा में जब तुरंत चर्चा हुआ, अपना वेतन बढ़ाने में कोई टेंशन नहीं लेते हैं, और हम लोगों के लिए जो है भार बढ़ जाता है, वित्तीय भार आ जाता है। बारे नीति, बारे दोहरी नीति, यही तो सरकार की नीति है। हम लोगों के लिए कुछ नहीं और अपने लिए सब कुछ है। यही हमारे साथ दोहरी नीति चलाई जा रही है सरकार द्वारा। सरकार से मुख्य मांगे क्या है आप लोग? हमारी मुख्य मांग वेतनमान, कुछ नहीं हमको चाहिए। आज हमसे कमज़ोर बिहार हैं, बिहार में जा कर के देखिए, और हमको बिहार की नियमावली दीजिए ना, अब बाहर मत जाइए बिहार की। और एक ही जगह आप जो दे दिए मदरसा विद्यालय को, तो हमको देने में क्या परेशानी है? और वो उतना, जबकि हम लोग अर्हता पूरा करते हैं, हम लोग टेट नहीं क्या करते हैं, हम लोग जो है सो सब आकलन पास एग्जाम लिया गया, उसमें भी हम लोग क्वालिफाइड हैं। उसके बाद हम लोग जो सब तरह के, हम लोग यहाँ स्थानीय निवासी हैं, हम लोग यहाँ मिट्टी के हैं। इस मिट्टी के सरकार को इसलिए हम लोग बनाए थे, जो हमारी मिट्टी का काम, ये मिट्टी का काम सरकार करेगी, मिट्टी के सरकार को समझ करके। लेकिन इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया है। और ऐसा अगर स्थिति रहा, तो अगर हमारा वो सरकार नहीं करती है काम, तो हम भी इनका काम नहीं करेंगे। सीधी बात, एक लाइन में रही रहेगा। अगर हमारे साथ नहीं रही तो इनके साथ भी नहीं रहेंगे। आप ही लोग का पारा शिक्षक संघ कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री आवास गए थे, आप लोग ढोल नगाड़ा के साथ मिठाई खिलाए थे आप लोग मुख्यमंत्री को। तो हम लोग छलावा सरकार छलावा थी ना। सरकार ने दिखाया, बहुत बड़ा ख्वाब दिखा दिया, संविधान में थी नियमावली बना दिए, लेकिन नियमावली का एक अक्षर भी पालन नहीं हुआ। ना अनुकंपा मिला, ना ईपीएफ मिला, ना वेतनमान मिला। तो मिला क्या? सिर्फ सरकार सहायक पार्टी सहायक ये हम लेकर ढोते रहे, यही काम नाम केवल बदला, सिर्फ नाम बदला गया। पड़ोसी राज्य में इकोनॉमिकल कंडीशन झारखंड से बहुत खराब है, लेकिन वहाँ देखिए सबको अस्थायी कर दिया, पेमेंट भी वेतनमान दे रही है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है? दोहरी नीति बात है। जब आप कहते हैं कि यह हड़ता पूरा नहीं करता है, तो फिर आपने संस्कृत और मदरसा के लिए कैसे आप अधिक कर दी? कौन सा नियमावली में आ गया? क्या वो राइट टू एजुकेशन के तहत नहीं था? नई शिक्षा नीति के तहत वो नहीं था? तो हम लोग फिर नई शिक्षा नीति क्यों लागू होता है? अभी ने बताया कि सब जगह सारी कंट्री, सारी राज्य के लिए वही नियमावली, नई शिक्षा नीति बराबर है कि सिर्फ झारखंड के लिए नई शिक्षा नीति होती है? सब राज्य के लिए होती है। तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं है, दूसरे राज्य में क्यों नहीं होती है? जब हम लोग कुछ डिमांड करते हैं तो नई शिक्षा नीति की दुहाई देते हैं, या फिर हमारी मजबूरी के ये नहीं कि वो ने रोस्टर पालन नहीं किया। तो कौन सर कहाँ रोस्टर पालन करती है? हमको बता दें सरकार। आकलन, आपने आकलन का परीक्षा लिया, पहले तो हम लोग को इतना नीचे दिखाया जाता था कि परीक्षा में क्वालिटी नहीं है। हमने आकलन पास करके दिखा दिया सर कि हमारे में क्वालिटी भी अभी भी है। और जेपीसी बीपीएससी लेवल के एग्जाम दिए हम लोग, टफ की एग्जाम दिए हम लोग, पास करके दिखाएं सरकार को कि हम लोग देखिए हम लोग पास करके दिखा दिए। जब पहले भी था कि आपको आस्था नीति नहीं, खोटा नहीं, भाषा लोकल लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, उसमें तो हम लोग अभी आकलन तो लोकल लैंग्वेज दे दिए, भाषा खोटा सब कुछ दिए। फिर अब लगभग टेट तो लगभग नाम अलग है, आकलन उधर टेट है। आप दीजिए वेतनमान, कहने दीजिएगा। बस हम लोग सरकार की डिमांड है कि आप हम लोग को वेतनमान दे दीजिए, हम लोग आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस जिस तरह हम आपको अपना समझ के बनाए, जमीन मट्टी का सरकार बनाया, आप भी हम लोग अपना समझ के काम कीजिए। और 99% हमको तो झारखंडी, पूरा प्योर झारखंडी है यहाँ पार्टी में। कब तक धरने पर बैठे रहिएगा आप लोग?
हम लोग का तो अनिश्चितकालीन धरना लगता है परिस्थिति कराने जा रही है। ऐसे हम लोग का 2 या 3 दिन का कार्यक्रम था निर्धारित, लेकिन ये लगता है कि सरकार की जो रवैया है हम लोग को इधर से उधर भेज देना, कोई अस्थाई जगह नहीं आवंटित करना। हम लोग पहले मोराबादी सोचे थे, मोराबादी में जगह नहीं दिए, वहाँ 144 फिर राजभवन के समक्ष भी रहने नहीं दिए। तो ये इस सब को देखते हुए हम लोग को लगता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल कहीं करना पड़ेगा। पहले भी आप लोगों के डेलीगेट्स को 5 तारीख का समय दिया गया कि 5 तारीख नहीं, वो 5 तारीख वाला दूसरा चीज़ है। वो जेटेट जो थे क्वालिफाई, वो लोगों के साथ वो 127 दिन धरना प्रदर्शन किए थे, उसी को लेके वो 5 तारीख, ये हम लोग का नहीं था। इसमें सारा वो ग्रुप वाला अपना अलग ग्रुप बना लिया। कुछ जो टेट वाले हैं ना, कुछ अपना अलग, इसमें अभी जो ग्रुप बन रहा है उसमें सारा कुछ टेट भी है, लेकिन 1-2 जिला जो है ज़्यादा होशियार बन के वो लोग अपना ग्रुप अलग कर लिए हैं और वो लोग अपना डिमांड अलग रख रहे हैं। वो बहुत कम संख्या में और हम लोग चूँकि देखिए यहाँ की सरकार को हम लोग पहले ही सूचना दे चुके थे कि हम लोग 28, 29, 30 कार्यक्रम है, तो सरकार को जगह आवंटित कर, जब जान रहे हैं कि सरकार यह पारा शिक्षक जो मेजर संख्या में है लगभग 60,000 के आसपास है, तो 60,000 नहीं तो 30-40,000 के आसपास तो भीड़ जुट ही जाता है हम लोग का, और जुड़े इससे ज़्यादा भीड़ कल होगी। देखिएगा आज से भी बहुत ज़्यादा कल भीड़ होगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग आइए रहे हैं। मुख्य प्रोग्राम तो हम लोग का 29 को था, इसलिए आज से ज़्यादा भीड़ कल होगा। मिला जुला कर सरकार के 4 साल पूरे हो गए। सरकार अब मैं से कितने मार्क्स दीजिएगा? हम बताते हैं, सरकार बताइए, सरकार चूँकि झारखंड की सरकार है और लोकल पार्टी है, कोई सेंट्रल पार्टी नहीं है, लेकिन अब झारखंड सरकार बताते हैं कि हम झारखंड हित में कितना बड़ा काम किया। एक भी ऑर्डर गिना दे कि झारखंड में हमने स्थायीता पास कर दिया है या नियोजन नीति बना, कुछ भी कर दे, नियमावली बना दे, कुछ नहीं किया, एक भी नाम कुछ भी नहीं किए हैं सरकार। सिर्फ लॉलीपॉप जो छोटा लोगों को फुसलाने के लिए काम होता है, लोगों को फुसलाने जो काम होता है वही सब काम होता है, इसके अलावा कोई काम बड़ा काम नहीं किए हैं। आप लोग शिक्षक हैं, बच्चों को मार्क्स देते हैं, हाँ, उसी हिसाब से अगर पूछा जाए तो सरकार को 10 में से कितने मार्क्स दीजिएगा 4 साल के? 3 से 4 देंगे और क्या देंगे? संतुष्ट नहीं है सर? नहीं, एकदम संतुष्ट। अगर संतुष्ट हम लोग का नहीं किया गया ना, तो इसमें भी कट ऑफ हम लोग लागू कर देंगे। संतुष्ट इसमें भी हम लोग कट ऑफ लागू करेंगे, जैसे सरकार हम लोगों के साथ कट ऑफ लागू करती है तो हम लोग भी कट ऑफ लागू करेंगे। ये इसलिए जो हम लोग ना अगर बनाए हैं तो बिगाड़ने भी जानते हैं हम लोग। तो जेबीएस जो नई पार्टी गठन हुआ है, जयराम महतो का, वो पार्टी गठन नहीं होता। आप सोच के देखिए कि झारखंड के लोगों को कितना आक्रोश है सरकार के प्रति कि आप झारखंड हित में एक भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये झारखंड हित में एक भी निर्णय ले पा रहे हैं, इतना इनके प्रेशर है। सोचिए ये जो लोग हैं यहाँ जुटे हुए, जितने भी लोग हैं, आज आप देख रहे हैं कोई बिछौना लेके आए हुए हैं, कोई ये लेके, सब गांव से आए हैं यहाँ पर, और ये यहाँ के मूल निवासी हैं। तो आप नंबर देने की जहाँ बात करेंगे तो फिर वो 0 होंगे, क्योंकि हम लोग पूर्व की सरकार में ऐसा रिजल्ट दिया है। आने वाला दिन में अगर ये रवैया रहा तो शायद इनका भी नंबर 0 ही होने वाला है। वर्तमान हेमंत सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरी हो रही है और आज आप लोग एक दिन पहले सड़कों पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। क्या नौबत है ऐसी? नौबत ऐसा है सर कि हम लोग को 2019 का मैनिफेस्टो में यह कहा गया था कि आप सभी को मैं राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा। तो सर हम लोगों से उन्होंने तो विवाह तो कर लिया, उनको हम लोगों को विवाह करने के बाद एक वैधानिक रूप से, लेकिन अब जब सिंदूर देके और घर लाने के बाद भी वह हमें यह मानने को तैयार नहीं है, अपने पत्नी का दर्जा देने को तैयार नहीं है, अपने राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर हम लोगों का क्या गुनाह है? हम लोगों ने उनको जोड़ तोड़ कर, ये जब डबल इंजन की सरकार थी, इस डबल इंजन को हम लोगों ने मिलकर सिंगल इंजन की सरकार बनाई कि ताकि हम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो बढ़ रहा था, विभिन्न प्रकार का जो दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा था, आज पारा शिक्षकों ने अपने ज्ञान की ज्योत को जगाते हुए, पारा शिक्षकों ने अपने खून पसीनों को जलाते हुए यहाँ के लोगों को शिक्षा का मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया और इस झारखंड के निर्माण में अपना एक अभूतपूर्व योगदान दिया और 23 साल से लगातार अनवरत सेवा करके और यहाँ के लोगों को शिक्षा का दान दे रहे हैं। बताइए, एक शिक्षक को एक स्कूल में होना चाहिए, आज सड़क पे आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हम लोग तो उनसे कुछ नहीं कहते, केवल हम लोग यही बात को कहते हैं कि भैया हम आपसे ना कुछ मांग रहे हैं, मांग केवल इतना मांग रहे हैं कि जिस प्रकार एक आम नागरिक जो सभ्य जीवन जीता है, उस सभ्य जीवन जीने के लिए हमारे पेट में जो भूख है, हमारे जो बच्चों का भविष्य है, इस भविष्य को यहाँ के नागरिक होने के नाते हम लोगों का यह अनुरोध है, उनसे विनती है कि सरकार आप हमारी बातों को कम से कम एक बार जो बात बोले थे उस बात पे अडिग होते हुए हम लोगों से बात कीजिए और हम लोगों के मन के अंदर जो भी बातें हैं
उसको सुनिए। आप द्वार द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन अगर आप हर घर में, हर द्वार में आप विकास का जो कार्यक्रम चलवा रहे हैं, अगर यह विकास का कार्यक्रम झूठा नहीं है तो क्या सच्चा है? अगर सच्चा होता तो आज शिक्षकों को इस रांची की धरती पर आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भैया मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अनुरोध करता हूं कि आप एक बार हेमंत सोरेन से हमारी बातों को रखें कि इनका कोई गुनाह नहीं है, यह शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, उनसे जाकर बात कर लीजिए, उनकी मांगों को आप सुनिए। भले देना और ना देना उनकी मर्जी, लेकिन हमारी व्यथा को तो सुन सकते हैं, क्योंकि हम सरकार के एक अभिन्न अंग हैं, यहाँ के नागरिक हैं। इस कारण अपनी व्यथा, अपना दुख अपने मुख्यमंत्री जी से ना कहें तो फिर किससे कहें? कुछ दिनों पूर्व आपका संगठन जो है मुख्यमंत्री आवास गया था, ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई खिलाई गई थी, फूलों की माला पहनाए थे आप लोग सीएम को हम लोगों ने माला नहीं पहनाया गया था। देखिए यहाँ पे दो तरह का रवैया है। हम लोग बीएड भी हैं, टेट पास भी हैं, आकलन भी पास किए हुए हैं, डीएलएड भी किए हुए हैं, डीपी भी किए हुए हैं, सारे अर्हता को पूरा करते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले उर्दू शिक्षक की जो बहाली निकली, उर्दू शिक्षक का बहाली में किसी तरह का कोई कैरेक्टरिया नहीं, कोई अर्हता नहीं, तो वो लोगों को उन लोगों ने फूल की माला पहनाई कि हमें नौकरी मिल रहा है, और हम पूरी अर्हता को पूरा करने के बावजूद भी हमें नौकरी के बदले आंदोलन करना पड़ रहा है। फर्क यही है। कब तक चलेगा आप लोगों का ये आंदोलन? जब तक वह हमारे वेतनमान की मांग को मानेंगे नहीं, तब तक हम लोग इसी सड़क पे क्यों ना सो जाए, क्यों ना इस ठंड में हम लोगों को अकड़ना पड़ जाए, इसका कोई परवाह नहीं। क्योंकि यह जो धरती है, इस धरती को संवारने का हमने काम किया है, और मजदूरी करके अपना हक मांगना गुनाह नहीं है। तो उस हक को हम लोग मांगने आए हैं। अगर हमारे हक और हमारी आवाज़ को सुनते हैं तो ठीक है, अन्यथा हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे बैठ के आंदोलन करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक वो हमारी मांग को ना सुने। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम वैद्यनाथ पासवान है। मैं पलामू जिले से हुसैनाबाद प्रखंड अंतर्गत एक पारा शिक्षक हूँ।